Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss about the ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको हमने जो टॉपिक दिया है वो नेटवर्क डायग्नोस्टिक इसका नाम दिया है। नेटवर्क डायग्नोस्टिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका एक प्रोटोकॉल है ICMP जिसके अंदर बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जिसको अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइज इस ICMP को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इसके लिए हमें एक लैब सेटअप करना पड़ेगा और वो लैब का जो सेटअप है एक्चुअली वो आपको CCNA में बताया जाता है, बट अभी इसकी ज़रूरत है और वो CCNA में बताया जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ कन्फिगर करना आपको बता दूंगा, जो आप अपने लैपटॉप में कन्फिगर कर लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो हम क्वेश्चन CCNA में लर्न करेंगे, बट अभी आप इस टोपोलॉजी को रेडी करके इसका इंस्टॉलेशन करके और इसका लैब को हम करेंगे सो दैट कि आपको ये समझा पाऊँ मैं कि ICMP वर्क कैसे करता है और इसमें इसके क्या क्या टर्मोलॉजी है। और ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं इसके टर्मोलॉजी को और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो ये मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसके कन्फ्यूजन से मैं बाहर निकाल पाऊँ कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के पार्ट क्या क्या है और इसमें होता क्या है। सो इसका सेटअप मैं करने जा रहा हूँ, आप इसका देखना कि लैब कैसे बनता है और इसका लैब का डिटेल डिस्कशन आपका CCNA में होगा, बट आप लैब सेटअप करना जान जाओगे और इसका प्रैक्टिकल करना सीख जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द लैब। गाइस यहाँ अगर देखो तो ये आपका इंटायर ऐसा ही मैं एक टूल है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर एक सिस्को का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर टूल है और सिस्को जो राउटर बनाती है उसने राउटर को सीखने के लिए, राउटर को लर्न करने के लिए उन्होंने एक सिमुलेटर दिया है। उस सिमुलेटर पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गैस ये लैब जो आप डायग्राम में देख रहे हो यही सेम लैब मैं आपको बनाने जा रहा हूँ और ये लैब आपको बनाना सिखला दूंगा। पैकेट ट्रेसर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना सीख जाओगे, उसका मैं लिंक दे दूंगा, गूगल से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद अपने कंप्यूटर में इस लैपटॉप को इस पैकेट ट्रेसर को सेटअप करके इस लैब को कर सकते हैं। गाइज इसमें हम की पॉइंट जो डिस्कस करने का है वो है कि IP स्कीमा कैसे इसमें रखा जाएगा, फिर इसमें गेटवे क्या होगा और गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर होगा, गेटवे का पर्पस क्या है, सारे तो बाद में क्लियर होगा, बट आपको गेटवे कौन सा IP गेटवे बनेगा वो आपको मैं यहाँ बता दूंगा। राउटर का इंटरफेस कौन सा होगा और उसमें IP क्या रहेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें यहाँ पे केबल का सिलेक्शन कैसे आप करोगे, कौन सा केबल लगाओगे। केबल का ऑलरेडी डिस्कशन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ और उसके बारे में आपको डिटेल बता चुका हूँ कि कौन कौन सा केबल आपको यूज़ करना है और कौन सा केबल, स्ट्रेट केबल कहाँ यूज होगा, क्रॉस केबल कहाँ यूज होगा, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ। सो गैस अगर इस टोपोलॉजी को देखो तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये लैपटॉप्स लिए हुए हैं, हर एक जगह लैपटॉप आप देख पा रहे हैं, राइट। और साथ साथ में यहाँ एक स्विच देख पा रहे हो आप। लैपटॉप जो है स्विच से कनेक्टेड है और स्विच फ्री इस राउटर से कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड राउटर, जिसके बारे में आप CCNA में इसका डिटेल पढ़ेंगे। ये स्विच हो गया, राइट। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो स्विच आप देख पा रहे हो, ये स्विच को अगर देखो तो लैपटॉप जो है स्विच के साथ कनेक्टेड है, इसमें स्ट्रेट केबल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, ये स्ट्रेट केबल लगा हुआ है, राइट। स्ट्रेट केबल लगा हुआ है, स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल लगा हुआ है। एंड यहाँ भी स्विच और राउटर के साथ जो है ये डिफरेंट डिवाइस है और डिफरेंट डिवाइस के साथ आपको स्ट्रेट केबल लगाना पड़ता है, तो ये भी आपका स्ट्रेट थ्रू केबल है, राइट। सेम डिवाइस जब होता है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राउटर से अगर राउटर कनेक्ट हुए, दो राउटर अगर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपका क्रॉस केबल से कनेक्ट होंगे। जो डॉटेड लाइन है गाइस वो क्रॉस केबल को शो कर रहा है यहाँ पे, और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल को शो कर रहा है। तो केबल का सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर केबल का सिलेक्शन गलत हो जाएगा तो आपका लैब सेटअप नहीं हो पाएगा। सो गैस यहाँ सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर यहाँ केबल का सिलेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप अगर स्विच से कनेक्टेड है तो स्ट्रेट थ्रू केबल आपने लगाया है, यहाँ भी स्ट्रेट थ्रू केबल लगाया, यहाँ भी स्ट्रेट थ्रू केबल लगाया, राउटर से राउटर अगर आपने लगाया तो क्रॉस ओवर केबल लगाया, राइट। सो जो डॉटेड लाइन है वो आपका क्रॉसओवर केबल है और जो स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं दैट इज स्ट्रेट थ्रू केबल के थ्रू आपने इसको कनेक्ट किया। गेटिंग गैस। सो ये तो हो गया कनेक्शन, इसी टाइप से इसमें भी कनेक्शन है, इसी टाइप से यहाँ भी कनेक्शन है, इसी टाइप में इसमें भी सारे में कनेक्शन आपने किया हुआ है। अब मैं आता हूँ IP स्कीमा पे। IP स्कीमा में देखो यहाँ पे इस लैपटॉप का IP क्या रहेगा,
इस लैपटॉप का IP 1.1 है तो इसका 1.1.1.2 रहेगा, 1.1.1.2 रहेगा। और यहाँ पे जो राउटर का इंटरफेस पे होगा वो इसी पूल का रहेगा, तो इसका यहाँ 1.1.3 है जो यहाँ हमने दिया हुआ है। गाइस यहाँ पे हमने सबनेट मास्क लिया है 3/255। सो आप भी 3/255 लेना। क्यों मैंने 3/255 लिया इसका डिस्कशन मैं CCNA के टाइम में करूँगा आपसे। नाउ गैस यहाँ अगर देखें तो गेटवे यहाँ मैंने लिया और राउटर का इंटरफेस जो होता है वही गेटवे बनता है। सो यहाँ 1.1.3 जो है ये इसका इस लैपटॉप इस राउटर के लिए गेटवे, इसका लैपटॉप के लिए गेटवे का काम करेगा। अगेन ये सारे गेटवे क्यों, सबनेट मास्क ऑलरेडी मैं आपसे अभी डिस्कस भी करूँगा। सबनेट मास्क क्या होता है, IP एड्रेस के बारे में मैं आपसे डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने राउटर पे IP कन्फिगर कर दिया, लैपटॉप पे IP कन्फिगर कर दिया, आपको स्विच पे IP कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सारे CCNA में पढ़ेंगे कि स्विच पे IP कन्फिगर कब होगा और क्यों नहीं अभी हम कर रहे हैं। सो गैस ये सेम काइंड यहाँ पे देखो तो इस कंप्यूटर में मैं अभी इन दोनों के बीच में पहले आप देख लो, ये दोनों राउटर के बीच में यहाँ जो IP है वो 2.2.1 है और यहाँ IP पड़ेगा 2.2.2, राइट। सेम काइंड इसके नेटवर्क में आप देखें तो 3 का पुल का IP है, यहाँ 3.1, 3.3.1, यहाँ 3.3.2, यहाँ 3.3 और गेटवे ये बनेगा 3.3। सो यहाँ देखो इस कंप्यूटर का भी गेटवे 3.3 है, इस कंप्यूटर का भी गेटवे 3.3 रहेगा। यहाँ का इनके बीच का जो पुल है गैस ये यहाँ मैंने लिया 4.4.1 और यहाँ 4.4.2 है, राइट। यहाँ .2 है, यहाँ .1 है। इसके अंदर जो हमने लिया है ये आपका 5 का नेटवर्क हमने लिया है और 5 का नेटवर्क देखो 5.1 इस कंप्यूटर, 5.2 और यहाँ 5.3 और ये राउटर का 5.3 यहाँ गेटवे बन गया इसका 5.3 दोनों लैपटॉप के लिए। यहाँ गाइज इनके बीच में 6.6.6.1 लिया तो यहाँ 6.6.6.2 इसका इंटरफेस हो गया और यहाँ पे 7 का पुल चला, यहाँ 7.7.3 इस इंटरफेस का हो गया, इसका 7.1 7.2 और यहाँ गेटवे 7.3 हो गया। सो गाइज ये आपका कन्फिगरेशन हो गया जो आपको अभी पैकेट ट्रेसर में करना है। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डिफ़िकल्टी आपके साथ क्या होगा कि ये पैकेट ट्रेसर आप लाओगे कहाँ से, तो गूगल पे आप जैसे लिखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर ये आपको मिल जाएगा, मैं इसका लिंक भेज दूंगा, बट इसका सेटअप भी मैं आपको गूगल ड्राइव पे शेयर करूंगा। सो आप गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं तो इंटरनेट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेटअप करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप इसको चलाएंगे कैसे। जब डाउनलोड मैंने करके रख लिया है उसको मैं दिखाता हूँ इसको सेटअप कैसे चलाते हैं। सो गाइज यहाँ देखो तो ये यहाँ देख सकते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर का सेटअप यहाँ आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर का सेटअप चलाने जा रहा हूँ। ये आप ऐसे करना, डाउनलोड करने के बाद या मैं गूगल ड्राइव से आपको दे दूंगा। इसको मैंने क्लिक किया, अभी ये स्क्रीन नहीं गया होगा आपके पास क्योंकि येस या नो का ऑप्शन पूछ रहा था। तो यहाँ देखो, यहाँ सिंपल आपको ये पूछ रहा है वेलकम कर रहा है, तो वेलकम में आप इसको यस नेक्स्ट का बटन प्रेस करो। देन यहाँ पे आपको लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए पूछ रहा है, सो लाइसेंस यहाँ एग्री करो, नेक्स्ट। एंड ये आपको सी ड्राइव में पाथ ले रहा है जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, सो सी ड्राइव के पाथ पे आपको नेक्स्ट करो। देन इसका नाम जो है आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर रहेगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे उस टूल का, तो यहाँ पे नेक्स्ट करो। आप इसमें देखो दो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन और क्रिएट अ क्विक लॉन्चर। सो डेस्कटॉप पे इसका आइकन क्रिएट करेगा और एक क्विक लॉन्च करेगा। क्विक लॉन्च मीन्स स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ नेक्स्ट करिए और इसी डिटेल के साथ ही इंस्टॉल करेगा जो डिटेल यहाँ भी आपने दिया। नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल करने जा रहा है। ये इंस्टॉलेशन फास्ट होता है, आपको 1 मिनट के अंदर 1 मिनट से भी कम में भी इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा और इंस्टॉलेशन होने के बाद गैस ये आपका लॉन्च कर देगा। सो दिस इज़ द सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसको फिनिश करिए और ये लॉन्च करेगा। अभी आपके सामने सिस्को पैकेट ट्रेसर खुल रहा है। गैस ये नीचे ट्रे में आ गया। यहाँ देखिए ये आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं। जो लैब टोपोलॉजी आपको मैंने बना के दिखलाया वहाँ पे, जिसके अंदर क्या IP स्कीमा रहेगा, क्या गेटवे रहेगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे इसको करेंगे। सो गैस यहाँ 1841 का आप राउटर देख रहे होंगे। इस 1841 का आपको राउटर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसको क्लिक करो, यहाँ क्लिक आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करो, फिर यहाँ छोड़ो। इस ढंग से आपको 4 राउटर लेने हैं। ये 4 राउटर आपने ले लिया, राइट। 4 राउटर के बाद एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा काम क्या करना है,
कि आपको ये सारे राउटर को आपस में जोड़ना है। तो पहले आप सारे राउटर को आपस में जोड़ो। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करना है, इनके केबल सिलेक्शन में आ जाओ। अब सेम राउटर सारे आपस में जोड़ना है तो ये क्रॉस केबल से जुड़ेंगे बिकॉज ये सेम डिवाइस है। यहाँ देखो तो यहाँ जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट थ्रू को इंडिकेट कर रहा है, क्रॉस लाइन ये क्रॉस ओवर केबल को इंडिकेट कर रहा है। तो अभी मैं सारे राउटर को क्रॉस ओवर लाइन से केबल से जोड़ने जा रहा हूँ। सो यहाँ देखो आपको क्या करना है, इसके इथरनेट पोर्ट है, फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0, फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/1। सो आप 0/0 को ले लो और इसके 0/0 से जोड़ दो। आप किसी को जोड़ सकते हैं बट जैसा अभी मैं बता रहा हूँ आप वैसा ही करना। इसके 0 से जोड़ दिया। फिर राउटर 0, राउटर 1, राउटर इसको मैं राउटर 1 मान रहा हूँ, राइट। सो राउटर ये 2 हो गया। राउटर 2 का अब 0 1 ही बचा हुआ आपके पास, इसके 0 1 सेलेक्ट किया। इसमें 2 इंटरफेस होंगे, उसमें 0 0 सेलेक्ट करना है। फिर आप इसको चूज करो और फिर यहाँ पे इसका 0 1 मिलेगा आपको और इसके 0 0 से जोड़ दो। यहाँ पे आपने 0 0 से जोड़ दिया, राइट गाइज। अब देखें तो इसमें 2 इंटरफेस थे, दोनों खत्म हो गए। अब है कि हम दोनों एंड पे तो हमारा एक एक इंटरफेस अभी बचा हुआ है, इसमें एक इंटरफेस बचा हुआ है, एक इंटरफेस यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ मैं पहले स्विच को जोड़ देता हूँ। अब मैं 3 4 स्विच लूँगा। तो इस स्विच पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ स्विच आ गया, यहाँ एक स्विच, अब यहाँ एक स्विच मैं लेने जा रहा हूँ, फिर एक स्विच, यहाँ एक स्विच लेने जा रहा हूँ। अगर कंट्रोल प्रेस कर दें तो ये आपको बार बार लेना नहीं पड़ेगा। ये स्विच ले लिया। अब गैस इंपॉर्टेंट है कि स्विच को इंटरफेस से यहाँ जोड़ना होगा। तो ये स्विच और राउटर डिफरेंट डिवाइस है। तो अब मैं केबल जो सेलेक्ट करूँगा वो स्ट्रेट थ्रू केबल चूज करूँगा। सो यहाँ से मैं देखो इसको यहाँ से इसके राउटर को जोड़ दिया। 0 1 फ्री था, ये जुड़ गया। और यहाँ स्ट्रेट थ्रू केबल लिया और इसके राउटर को यहाँ से इसको मैं जोड़ दिया। ये देखो यहाँ 0 1 ये यहाँ जुड़ गए। बट ये 2 राउटर में आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा। दिखलाता हूँ आपको। यहाँ जाओ, स्ट्रेट थ्रू केबल आपने लिया, यहाँ 0 1 सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखो तो आपको कंसोल के लिए मिल रहा है कंसोल नॉट इंटरफेस, राइट। सो यहाँ फास्ट इथरनेट आपको नहीं मिला। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि फास्ट इथरनेट यहाँ और कैसे जोड़ेंगे और इसके बाद कैसे लैब करेंगे। सो यहाँ देखो तो अगर मैं इस पर आता हूँ तो इसको अभी मैं एस्केप कर रहा हूँ, इसको छोड़ दिया और इसको एस्केप कर दिए तो हट जाता है। एस्केप बटन प्रेस कर दो जो राइट साइड कॉर्नर में होता है। इस पर डबल क्लिक करो आप और यहाँ देखो ऑन ऑफ का स्विच होगा, इसको ऑफ कर दो पहले। ये देखो यहाँ ग्रीन है ना, ये ऑफ करते ही ये ऑफ हो गया। ऊपर क्लिक कर दो, जब नीचे क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा, जैसे ऑन ऑफ स्विच करते हैं। यहाँ ऑफ किया और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा इथरनेट, ENT यहाँ दिख रहा होगा, WIC1 इथरनेट। यहाँ गए आते हैं और यहाँ देखो इसको उठा करके आप यहाँ ले जाना और यहाँ पे ब्लैक वाले जगह पे रख देना और फिर इसको ऑन कर देना, राइट। ये आपका इंटरफेस यहाँ एक और ऐड हो गया। अब इस पर भी जाके आपको वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जाओ, यहाँ जा करके आपने इसको पहले ऑफ करो, ये ग्रीन है तो इसको ऑफ करिए, ऑफ हो गया। ऑफ करके ही ऐड हो सकता है। यहाँ पे 1 इथरनेट पे ऐड करो और इसको उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको उठा करके यहाँ जाके रख दो और फिर इसको ऑन कर दो। इतना काम करना है। अब यहाँ इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ जाओ और स्ट्रेट थ्रू केबल लो और यहाँ पे इसके जो आप काम कर रहे थे इसके 0/1 से उठा करके यहाँ जाओ। अब देखो यहाँ इथरनेट मिल रहा है। ये फास्ट इथरनेट है, इथरनेट है। फास्ट इथरनेट 100 Mbps का होता है, ये 10 Mbps का है। कोई बात नहीं, हमें इतना काम चल जाएगा। गैस यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको स्ट्रेट केबल, यहाँ से भी इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और ये 0/0 से जुड़ गया। ये टोपोलॉजी हमारा बन गया गैस। नेक्स्ट हमें अगर इसमें कंप्यूटर लेने हैं तो यहाँ मैंने आपको बोला कि लैपटॉप लेने, 2 लैपटॉप आप ले लो। कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर लैपटॉप लेंगे तो ये बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 क्लिक करते जो अपने आप आता जाएगा, 1 2 ये अपने आप आ रहा है, राइट। 1 2 1 2 यहाँ इसके करके मैंने ले लिया। अब गैस यहाँ इनको भी केबल से हमें जोड़ना है तो इसको दोबारा कर दो तो ये हट जाता है। फिर यहाँ केबल लेने जा रहे हैं, यहाँ पे केबल पे क्लिक करो और जब ये हैंड का साइन रहेगा तो समझो सेलेक्ट हो रहा है, केबल लेना है। अब यहाँ कंट्रोल बटन को प्रेस करके और इस पर क्लिक कर दो तो बार बार आपको लेने आना नहीं पड़ेगा। अब देखो बार बार यहीं से ले सकते हैं। इसका इथरनेट, फास्ट इथरनेट, इसके इंटरफेस 2 से जोड़ दो। किसी से जोड़ सकते हैं बट ऊपर से आप लेते चलो। यहाँ इसका फास्ट इथरनेट, इसमें आप इससे जोड़ दो। इसी टाइप से आप इसका फास्ट इथरनेट इससे जोड़ करके यहाँ पे आते हैं। इस ढंग से इसको केबल बनाते चलो आप
और ये आपका टोपोलॉजी रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप कर लेना, मैं सब में नहीं करता, आपको बनी बने बता देता हूँ। और इसके अंदर गैस मैं अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखलाऊंगा, और उस आईपी कॉन्फ़िगरेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाता हूँ कि आईपी कॉन्फ़िगर कैसे करना है। अभी इसमें देख लो कि सारे केबल बना के मैं टोपोलॉजी, बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो इसके बाद मैं आईपी स्कीमा ऐड करना सिखाता हूँ आपको कि आईपी स्कीमा इसमें कैसे ऐड करेंगे और इसमें कैसे वर्क करेंगे। ये देखो, मैं यहाँ केबल एक बार सेलेक्ट किया कंट्रोल करके, अब मुझे बार बार केबल लाने नहीं जाना पड़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ गया और यहाँ से ये हो गया, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये हो गया। राइट गाइज, अब ये जो टोपोलॉजी आपको रेडी हो गया, इसके अंदर आईपी स्कीमा राउटिंग हमें करना है, उसका डिटेल मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी के बाद मैं आगे कन्फिगर करूंगा। ये टोपोलॉजी अभी हमारा बन गया, अब आईपी स्कीमा कन्फिगर करके आगे का लैब करेंगे। ये लैब लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ और इसी का आगे से कंटिन्यू करेगा। थैंक यू।